दोस्तों जल्दी देखो, एक कातिल ने 40 मीटर लंबा तीर फेंका है जिसका मकसद सामने खड़े अरबपति सीईओ की हत्या करना है। जैसे ही तीर सीईओ को लगने ही वाला था, अचानक एक परछाई तेजी से आई और उसने आसानी से तीर को पकड़ लिए। जब सीईओ अभी भी डर के मारे सन्न था, तभी एक बड़ी वैन तेजी से उसकी ओर बढ़ती हुई आई, मानो उसे टक्कर मारने वाली हो। बेहद खतरनाक इस पल में छोटी लड़की ने फिर से दखल दिया। उसने सिर्फ एक उंगली से वैन को रोक दिया, फिर उसने अपनी उंगली को थोड़ा सा हिलाया और बड़ी ट्रक में अचानक जबरदस्त धमाका हो गया। आखिर में सिर्फ ड्राइवर ही स्टीयरिंग व्हील पकड़े किसी तरह जिंदा बच पाया। गाड़ी से टक्कर मारना भी अब क्या काम आएगा जब उसने तीर को ही पकड़ लिया है। बचाओ, यहाँ एक भूत है। असल में सामने खड़ी छोटी लड़की हजारों सालों से जीवित है। उसकी असली पहचान एक महान योद्धा की है जो पोतियन जियांजोंग की सर्वोच्च विशेषज्ञ थी और उसने 996 साल तक साधना की थी। इस समय वह डू जिए के अंतिम चरण की एक सुपर शक्तिशाली योद्धा बन चुकी थी। संयोग से आज ही उसका डू जिए का दिन था। अगर वह 9 आसमानों की दिव्य बिजली की परीक्षा सह लेती तो वह उड़कर एक महाशक्तिशाली स्थलीय देवता बन जाती, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 9 आसमानों की दिव्य बिजली ने नियमों के खिलाफ जाकर चालाकी से उसे केवल 8 साल की एक छोटी लड़की में बदल दिया। इसके बाद छोटी लड़की ने अपनी उंगलियों पर गणना की और पाया कि वह होंगचेन जिए सांसारिक बंधन से नहीं गुजरी है, इसलिए वह अभी उड़कर अमर नहीं बन सकती। इस बार वह पहाड़ से नीचे इसी बंधन को तोड़ने के लिए आई थी। जब सीईओ अभी भी पूरी तरह हैरान था, लड़की ने फिर से गणना की और पता लगाया कि सीईओ के दादा को जहरीला रोग है और उनकी जान खतरे में है। दादा को तुरंत बचाने के लिए उसने सीईओ का हाथ पकड़ा और अपनी सुपरकार में बैठाकर बिजली की गति से चेन परिवार के पुराने घर पहुंची। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि सीईओ के दादा की सांसें अभी बाकी थीं। फिर भी एक धूर्त व्यक्ति ने उन्हें ताबूत में डाल दिया था। इस पर छोटी लड़की ने तुरंत चिल्लाकर कहा, कौन मेरे दादा को छुएगा? असल में सीईओ के दादा इस दुनिया में उनके इकलौते सगे बेटे हैं। छोटी लड़की पहाड़ से इसलिए उतरी थी ताकि अपने बेटे की बीमारी ठीक कर सके, क्योंकि सिर्फ तभी वह पूरी तरह से आजाद हो सकता था। लेकिन सीईओ के चचेरे भाई ने दावा किया कि दादा को सीईओ ने खुद अपने हाथों से मार डाला है और अब तो उनकी सांस भी थम चुकी है। ऐसे में वह कैसे पदभार संभाल सकता है। इतना कहकर उसने सीईओ द्वारा दादा की हत्या की निगरानी वीडियो भी दिखा दी। वीडियो सामने आते ही पूरा परिवार हिल गया। सभी ने गुस्से में सीईओ पर परिवार की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। सीईओ वहीं खड़ा होकर जोर जोर से अपनी बेगुनाही की दुहाई देने लगा और कहा कि वीडियो जरूर दुश्मनों ने एडिट करके बनाया है। लेकिन इसी बीच चचेरा भाई गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने आसानी से कई ताकतवर लोगों को जमीन पर गिरा दिया। क्या तो सभी बगावत नहीं कर रहे हो? क्या किसी हत्या करना सही है? अगर उसे इंसान मान लिया जाए, क्या यह और की अच्छा नहीं होगा? यह सुनते ही चचेरा भाई जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, आदमी को मरे हुए 3 दिन हो गए हैं, वह कैसे उठकर गवाही दे सकता है? लेकिन अगले ही पल छोटी लड़की की हरकत ने सभी को चौंका दिया।